ये लास्ट वीडियो है जब से मैं घूमने गई हुई हूँ तब से तो ऐसे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो डलाया जा रहा है लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में। बट मैं बहुत कम शूट करती थी पहले, लेकिन जब मैं घूमने के लिए गई ना तो कुछ ना कुछ हो मतलब मैंने शूट किया और मैं अपलोड भी कर रही हूँ। तो ये लास्ट अब जो भी वीडियो आएंगे ना वो स्टडी से रिलेटेड और फिर जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, बच्चे के साथ कैसे मैनेज करती हूँ, घर बच्चा जो भी पढ़ाई करती हूँ, मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि मेरा बैच भी जो है ना वो 31 जुलाई को ही उसका वो एक्सपायर हो गया बैच, तो अभी बिना बैच के यूट्यूब से ढूंढ के, क्योंकि मेरा सिलेबस तो एक बार कंप्लीट हो गया क्योंकि मैं 70 बीपीएससी में भी बैठी थी। जो लोग मेरा पहले से वीडियो देख रहे होंगे ना उन्हें ये बात पता होगा कि मैं 70 बीपीएससी में भी अपीयर हुई हूँ। बट हाँ, मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। रिज़ल्ट ना होने का भी एक कारण था ना, क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन नहीं किया था। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना और जब आपके आगे क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसी टाइम आप अपने आप को ना इवैल्यूएट कर लेते हो। उस टाइम किसी टीचर की या फिर किसी इन्विजिलेटर की ज़रूरत नहीं होती है आपको इवैल्यूएट करने के लिए, वो आप खुद से ही कर लेते हो कि मेरा कुछ ना क्वेश्चन बना, मैंने कितना पढ़ाई किया था, मेरा क्या कट ऑफ जाएगा या तो फिर मेरा क्या मार्क्स होगा, मैं पास होंगी या फेल होंगी। ये सारी बातें ना आपको उसी टाइम उसी जगह पे एट द टाइम एट द पॉइंट पता चल जाती है। आप बस रिज़ल्ट का वेट ना एक होप में करते हो, क्योंकि 1 मार्क्स से कट ऑफ में नहीं आना और 50 मार्क्स से कट ऑफ में नहीं आना में बहुत फ़र्क होता है। तो जैसे मेरा इस बार जो एग्ज़ाम गया था ना, तो जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा ना, मैं ब्लैंक आउट हो गई थी एकदम। मुझे लग रहा था ना कि कुछ तो मिसिंग था जो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, या तो मैं ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाई, या तो कुछ भी, बट हाँ कुछ तो मिसिंग था ऐसा। उसके बाद फिर जब मैंने घर आके अपना क्वेश्चन पेपर आंसर शीट सब मैंने मिलाया, तो कुछ टीचर लोग होते हैं ना जो ऐसे 2 बजे हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 12 से 2 अधिकतर एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, तो 2 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद सर लोग अपलोड कर देते हैं आंसर की। जब मैंने उसमें मिलाया ना तो उसमें भी 2 4 5 क्वेश्चन ना गलत थे, मतलब आंसर गलत थे, सॉरी टू से आंसर गलत थे। उसके बाद फिर मैंने जब इवैल्यूएट किया अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने आंसर शीट को प्रॉपरली, तब जाके मुझे पता चला ना कि मेरा 75 या 70 कुछ ऐसे ही जा रहा था, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ हटा के। मेरा एक ही जगह पे मिस हुआ ना, मैं जो नहीं भी जानती थी ना उस पर भी मैंने तुक्के लगा दिए। और ना ये क्या बताऊँ मैं, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि वो तुक्के लगाने के चक्कर में और नेगेटिव मार्क के चक्कर में ना मेरा बहुत ज़्यादा नंबर लॉस हुआ है। इस वजह से मैंने अब सोच ली कि अब मैं जब भी एग्ज़ाम में बैठूंगी ना तो मैं तुक्केबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो जेन्युइनली आएगा वो लिखना है, जो नहीं आता उस पर ओएमआर शीट पे मार्क ही नहीं करना। और उसके बाद मेरे साथ एक व्लॉग क्या हुआ कि जैसे मैं मतलब 1 से लेके 10 तक वो कर रही थी, आंसर देख रही थी, उसके बाद फिर मैं उसको ओएमआर शीट में फिल कर रही थी। और फिर 10 से लेके 20 तक फिर उसको मैं सोच ले रही थी। पहले मैंने टिक लगा ले रहा था ए बी के और साइड में बिंदी बिंदी जैसा, और उसके बाद फिर हम फिर उसके आगे कर रहे थे कि ओएमआर शीट में फिर जाके उसको मार्क करना है। और उसके चक्कर में क्या हुआ कि मैंने 1 to 10 तो एकदम सिमिलर एकदम सेम किया, बट जैसे ही 11 to 20 का टर्म आया ना, मैंने क्या किया कि मैं 12 से स्टार्ट कर दी और 12 से लेके मैंने 18 तक कर दिया। अचानक से होता है ना आपको करना, रे यार। फिर जब मैंने मिलाया 18 तो मैंने अभी नहीं किया है, तो यहाँ पे 18 कैसे हो गया, तब जाके मुझे लगा ना कि मेरा अगला 8 हो 10 भी गलत है। फिर फटाफट से जब मैंने मिलाना स्टार्ट किया तो उसमें तो 2 4 सही थे, क्योंकि ABCD यही 4 आंसर में से कोई एक होगा। तो किसी का तो उसमें भी मुझे 2-3 नंबर मेरा उसमें चले गया। ऐसे भी मेरा नहीं होता, ये सच है, क्योंकि कट ऑफ 90 से अबव जाता है और 75 में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस जगह पे मेरे से गलती हुई है। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि ये गलती आप सब मत करना कि मतलब थोड़ा सा पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने जाओ और नहीं हो तो फिर डिमोटिव। मुझे तो पता था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ना उस लेवल का तैयारी नहीं था। और आप 1 डे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, बीपीएससी ना अपने में ना एक वजूद रखती है, तो आप उस एग्ज़ाम के डिमांड को समझोगे तो ही आप उस एग्ज़ाम के डिमांड को फुलफ़िल कर पाओगे। तो उस टाइम जो मेरे साथ गलती हुई ना, मैं इस वजह से मैं 71st में नहीं बैठूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी मेरे में कहीं ना कहीं कमी। और इस साल कुछ ज़्यादा अच्छा गया नहीं मेरा, पढ़ाई वगैरह भी नहीं गया मेरा। और फिर बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव, नॉर्मल सी बात है, आप जब मैरिड हो तो आपकी लाइफ में हमेशा चढ़ाव ही नहीं होगा, कभी कभी इतना ज़्यादा डाउनफॉल आपको फेस करना पड़ेगा ना कि आप खुद भी सदमे में रह जाओगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी वाली कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से मैं प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट हाँ, 72nd मुझे देना है, वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ देना है। आप अपना 100% तो नहीं दे सकते, मैं मानती हूँ कि कोई भी विद्यार्थी अपना 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई हो।
एनीवन। तो इस वजह से ना मुझे लगता है ना कि एटलीस्ट 80 to 85% सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। या तो आप मॉक वगैरह लगा रहे हो ना, उसमें आपका इतना मार्क्स ऑब्टेन हो जा रहा है कि आप सेटिस्फाइड हो, एग्जामिनर बाद में सेटिस्फाइड होगा। पहले सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर वो है तो इसका मतलब है ना कि हाँ, तब फिर आपका मार्क्स तब फिर ठीक है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी ना कि अगर एक बार मेरा अच्छे से सब कुछ हो जाए उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम में बैठूँगी। इस वजह से मैं वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है अच्छे तरीके से। सितंबर चला तो मुझे लगता है ना मेरा एक बार सिलेबस हो गया, जैसे मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया, मैंने एक बार सबको पढ़ लिया। लेकिन एक बार पढ़ के आप एक साल तक चीज़ों को याद रखें। खैर बोलते बोलते मैं को ज़्यादा बोल देती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा बोलती भी हूँ, ये सच है और मुझे ये पता है। उसके बाद फिर हम लोग ये जो व्लॉग है ना, ये दिल्ली का है। हम लोग कुछ दिन मतलब जब वैष्णो देवी से हम लोग रिटर्न हुए थे तो हम लोग दिल्ली में भी 2 दिन रुके हुए थे। और ये भी प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं थोड़ा स्पीड बोलती हूँ, तो पता नहीं जो लोग देखते हैं वो कैसे मुझे लेते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रिलेट कर पाती हूँ भी कि नहीं उनके साथ, कि बस उन्हें लगता है वही मैं बोल रही हूँ, ये भी मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं थोड़ी स्पीड बोलती हूँ और हाँ थोड़ा स्पीड तो बोलती हूँ और ज़्यादा भी बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। उसके बाद फिर दिल्ली था और लाइफ में फर्स्ट टाइम कि मैं 2 जगह गई हुई हूँ अभी तक, जमशेदपुर रही हूँ और उसके बाद फिर देवघर। तो इस दोनों जगह में कहीं पे भी मेट्रो नहीं है, तो सब मतलब पिछली बात है कि मैं मेट्रो पे बैठूंगी कैसे। तो दिल्ली गई हुई थी तो मैंने मेरे हस्बैंड से डिमांड किया कि मुझे मेट्रो पे बैठना है, तो उन्होंने मेरी इस विश को भी फुलफ़िल किया और फिर मुझे मेट्रो पे लेके मुझे लग रहा था बहुत, मतलब क्योंकि बहुत है ना, रील्स वगैरह में देखे हो आप चीज़ों को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखे हो और सामने से जाके देखे हो, उसमें डिफरेंस रहता है। तो मैंने जब खुद से मेट्रो को देखा ना तो मुझे समझ में आ गया ये जो इतना ज़्यादा हवा बना हुआ है, ये रील्स उल्स ये पता नहीं कैसे लोग बना लेते, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लिटरली पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। मेरी बेटी थी, मेरे साथ से मुझे बैठने का भी जगह दे दिया। और यहाँ पे फिर हम लोग जन्माष्टमी में कृष्ण भक्त लला के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। इतनी लंबी लाइन थी कि मैं सच बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी मैं दर्शन नहीं की। बस ऐसे ही भगवान जी को बाहर से प्रणाम करके 1-2 फ़ोटो खिंचवा के इनके आसपास से बस मैं आ गई थी। और ये लास्ट व्लॉग है दिल्ली का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।